नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का फिर और एक बार स्वागत है। सहप्रतिनिधि राज के साथ मैं जब्बार अली फिर एक बार आपसे रूबरू हूँ धनतोला से। आप सभी को बता दें, कुछ देर पहले लाइव ब्रॉडकास्ट में आप न्यूज़ टुडे इंडिया में देख चुके होंगे कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज़, चाकुलिया के पूर्व विधायक विक्टर ने एक कह सकते हैं वितर्कित या कॉन्ट्रडिक्टरी मामले में जो परिवार थे, शाहीना, फिरोज़ और उसके फैमिली में से शाहीना उसके बेटा बेटी को आज रिहेबिलिट किया, यानी अपने घर में ले आके पहुंचाया। सबसे बड़ी बात है, इस घटना को लेकर के धनतोला या फिर कह सकते हैं गैसल वन में राजनीतिक चर्चा या सरगर्मी कह सकते हैं बढ़ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लोगों का है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आ रहा है कि शाहीना और उसके परिवार के बहुत सारे कर्जदार हैं जो रेगुलर बेसिस पे उनके घर में तगाजा में आते हैं। तो अगला दिन में इस समस्या या गुत्थी का किस तरह से सुलझाव होगा, ये भी बड़े सोच की बात है। चलिए, सिलसिले में गैसल वन जीपी के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव नदीम साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उसका। नदीम बाबू, एक घमासान तैयार हो गया था गैसल वन जीपी को लेकर के, और आज विक्टर बाबू वही शाहीना या फिरोज के जो अहलिया हैं और उसके बेटा बेटी, तो बेटा जो साहिल जिसके ऊपर में भी आरोप था, आप लोगों भी ने आरोप पत्ता किया था कि गाय चोरी का, तलवार लेके घूमना, तो 41 दिन बाद उसका भी आज बेल हुआ है और पूरा फैमिली को रिहेबिलिट किए हैं पिक्चर। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपका बढ़ गया, क्योंकि लोग जो है तकाजेदार बार बार आते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, और जिम्मेदारी आप लोग का बढ़ा कि प्रशासनिक तौर पर आप लोग भी कुछ कार्रवाई करें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, वो लोग यहाँ से गए थे या उन लोग को कोई लेके गया था, विक्टर साहब लेके गए थे, हम लोग को नहीं मालूम। वो लोग अपने मर्जी के मालिक हैं, सब अपनी के मर्जी के मालिक हैं, वो लोग अपने मर्जी से गए थे। दूसरी बात, तकादा जो पैसे पाते हैं वो तो जाएंगे, गए थे, हम लोग नहीं बोल रहे कि नहीं गए थे, गए होंगे, उन लोग से पैसे पाते हैं तो मांगे होंगे, लेकिन उन लोग पे कुछ ऐसा टॉर्चरिंग का हम लोग आज तक हम लोग के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तीसरी बात, उन लोग जो पैसा पाता था वो लोग कोई फाइंडिंग नो अदर वे, वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो दो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद शायद पुलिस उसको ढूंढ रहे थे, उस चक्कर में ये लोग वहाँ से फरार थे या चले गए थे। जो भी है, तो इनको वापस लाने का तो कोई मुद्दा ही सवाल नहीं है, उनका घर है ये, कोई विक्टर साहब हो या कोई भी हो, उनको घर उनके घर लाएगा, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई रोक सकता है, चाहे कोई भी हो। तो विक्टर साहब लाए उनको, वो विक्टर साहब शायद अपना मतलब हॉस्पिटलिटी दिखाए होंगे, साथ में लाए होंगे, तो वो बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, तो ये सही बात है कि वो लोग पैसे पाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक्सेप्ट भी किए हैं कि पैसे पाते हैं, तो जो पैसे पाते हैं फॉन्डर से वो तो आएंगे। इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा यहाँ के लोग, हम लोग जो समाज के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग प्रशासन के साथ भी इसको लेके हम लोग इन्फॉर्मेशन करेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा उन लोग के साथ बैठ के इस मामले को तो सुलझाएंगे और सुलझाने का कोशिश करेंगे कि किस हद तक इसमें जाया जाए और कैसे कैसे, जो ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसे नहीं है, इशू बड़ा है, तो प्रशासन से मिलके और यहाँ के हमारे जो जनगण है, जो यहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, सब मिलके हम लोग एक स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और हम लोग पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली को यहाँ पे कोई हाथ भी नहीं लगाएगी, और हम लोग प्रशासन से मिलके ये बात भी करेंगे, अपना आवाज़ रखेंगे, अपने बात रखेंगे, और बाद में एक तय पे आएंगे कि कैसे क्या अभी स्टेप लिया जाएगा। एक सवाल और भी आपसे पूछेंगे, जिसके बारे में आप इससे पहले भी कह चुके हैं, आरोप था विक्टर साहब का कि पंचायत के पैड में लिखा गया था 9.5 लाख का कहानी, 12.5 लाख का कहानी। आज वो मुद्दा नहीं, उन लोगों को कहा गया कि उनका ज़मीन कोई हड़पना चाह रहा है, इसीलिए घर से भगा दिया गया था, उसको रिहेबिलिट किए, यही विक्टर का कहना था। देखिए, तक सच है ये बात? मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक गाइड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बोलने का कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, विक्टर साहब के मुंह में मेरा ज़बान थोड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। ये जो मुद्दा है उनका घर, इससे पहले भी वो बोले हैं कि घर क्या कहते हैं उसको, ज़मीन कब्जा करने का जो स्थिति था, ज़मीन कब्जा करना होता तो ये लोग सब तो आज आ जाए, आपके मौजूदगी में आए, तो वो लोग अगर आ जाए तो इतने दिन से उनका ज़मीन कब्जा क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा ही करना होता तो फिर जो पाउंडर से जो पैसे पाते हैं वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटकाता था? फिर ये लोग तो खुद कोर्ट में चले गए, तो खुद कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया खुद को कि हम लोग विक्टिम हैं। विक्टिम होने के बाद क्या किसी पे टॉर्चर कर सकता है? कभी कोई नहीं कर सकता। ये लोग तो खुद कोर्ट के सामने मैटर को रखा है इन लोग, तो ये लोग कैसे वो कर सकता है? वैसा कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं था, सारा इल्ज़ाम है।
सब बेबुनियाद बातें हैं। शाहीना का कहना है कि उनके घर में कई बार उसका जानलेवा हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। खास करके मंजर साहब का बात बताया जा रहा है कि पैसा नहीं देंगे तो आपका जान ले लिया जाएगा। और फिरोज़ का भी किडनैपिंग आपके तरफ से कोई ना कोई आदमी किया होगा, ऐसा ही उसका आरोप है। क्या कहना चाहेंगे सर? जान ये बेबुनियाद है। जान ले लिया जाएगा, जान लेना इतना आसान है, होता नहीं है। पहली बात, हम सब यहाँ पे मौजूद रहते हैं, हमेशा रहते हैं, 24/7 रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जान लेना होता तो शायद इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं एक तौर पे बोल पाऊँगा। तो ये कहने की बात है। अब अपना बुराई, अपना गलती, अपना जो गलत काम, अपना जो पैसे खाए हैं वो दिखा जा रहा है कि उन लोग को देने का नीयत नहीं है। उसी को छुपाने के लिए, खुद को सही बताने के लिए, सफ़ेदी झलकाने के लिए ऐसे ऐसे काली काली बात लोग कभी कभी करते हैं। शाहीना का आरोप है कि जावेद साहब यहाँ के जिला परिषद के पास गए थे, उन्होंने भी कहा था कि 5 लाख पैसा, 5 लाख रुपया दे दो और इस गुत्थी को या इस झमेला को, हम सबका जो देनदार है उसको देके झमेला को ख़त्म कर देंगे। थाना में भी आप लोग गए होंगे, वहाँ भी बैठक हुआ होगा, वहाँ भी 2-3 लाख का कहानी बना था, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ रहा है। क्या कहा माजरा हो सकता है? जबर साहब, मैं तो आपको फिर से यहाँ से शुरुआत से जाना पड़ेगा इस मैटर में। शुरुआती मैटर में जो मैटर है वो 17 लाख समथिंग का था, ठीक है। 17 लाख समथिंग का था। उसके बाद 21 लाख का बात कर रहा था उन लोग। इससे पहले विक्टर साहब जो बोले थे वो 4 लाख के बारे में बोले थे। जावेद साहब जो बोले थे वो साढ़े 9 लाख समथिंग, 9,60,000 के बारे में बोले थे। और आज फिर आप बोल रहे हैं कि शाहीना 5 लाख के बारे में बोल रही है। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो वो लोग पहले अपना स्टेटमेंट रेडी करे, तैयार करे, खुद को तैयार करे, स्टडी करे खुद यहाँ पे, तब अपना प्रेजेंटेशन दे। नहीं तो यहाँ तो वो लोग खुद पजल्ड हो रहे हैं। कभी 4 लाख का कहानी विक्टर साहब बता रहे हैं, उनके जावेद साहब हमारे जो यहाँ के जिला परिषद है वो 9.5 लाख का बात बता रहे हैं। आपने बोला शाहीना 5 लाख की बात बता रही है। एग्रीमेंट में 17,21,000 का बात है मंजर के साथ, बाकी किसके साथ। तो वो लोग तो खुद उलझे हुए हैं। पहले उन लोग को सुलझ के आना चाहिए, उन लोग को खुद पजल्ड नहीं रहना चाहिए, उन लोग को समझना चाहिए कि कैसे मीडिया के सामने बोला जाता है। ये बात हर घर तक पहुंचती है, आपके थ्रू हमारी बात हर घर तक पहुंचती है। तो हम जब आपके सामने बोलेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ का नहीं, कुछ पेपर्स और खुद को रेडी करके भी बैठना पड़ता है। तो वो लोग खुद पजल है, इसमें क्या बोलेंगे। 7 बार पे वो 7 स्टेटमेंट दे रहे हैं, 7 तरह के अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं ये जो लेन देन का चक्कर है या फिर कानूनी कार्रवाई, तो इसके लिए आप लोग को तो कोर्ट का ही दरवाजा आखिर में खटखटाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग क्या, मैं उन लोगों के साथ हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ। जो विक्टिम्स हैं, जो पैसे पाते हैं उनके साथ हूँ। लेकिन जो पैसे पाते हैं वो लोग दरवाज़ा कोर्ट का खटखटा चुका है। ना कोर्ट से हम बड़े हैं, ना समाज बड़ा है, ना विक्टर साहब बड़े हैं, ना कोई बड़ा है। तो मामला कोर्ट में है। मैं चाहूँगा कि कोर्ट अपना सही राय दे और कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग पूरा मान्यता रख के हम लोग मानेंगे भी, और हम लोग विश्वास भी करते हैं कोर्ट का जजमेंट जो भी होगा आने वाले दिन में एकदम सही होगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है, पड़ोसियों का कहना है। क्योंकि वहाँ जब विक्टर साहब आए तो उसी के पड़ोसी एक लड़का जो कहें कि हर दिन गाली गलौज, दंगा फसाद का एक माहौल बनता है, क्योंकि जो कर्जदार है वो लोग बार बार आते हैं। तो आपके लिए तो ये कह सकते हैं कि सरदर्द का कहानी बन जाएगा हर दिन का। नहीं, मैं वही फिर से बोलना चाहूँगा कोई कि किसी के मुंह में हमारा ज़बान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का हमारे गैसल 1 का रिकॉर्ड है। लॉ एंड ऑर्डर कभी होता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है एक मामला है, इसको लेके हम प्रशासन से बात करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग को अलर्ट तो रहना पड़ेगा, प्रशासन से बात करेंगे, हम लोग प्रशासन से बैठेंगे और हमारे यहाँ के जो कायदे के लोग हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, सब हम लोग मिलके एक जगह पहुँचेंगे कि क्या करना होगा, कैसे मेंटेन करना होगा, कैसे इस मैटर को सुलझाना होगा। और बाकी बात जो है कोर्ट में है, तो उसको मद्देनज़र रखते भी हम लोग मिलाएंगे कोर्ट प्रशासन के साथ और अपने लोगों के साथ। विक्टर का आखिरी दरख्वास्त आपसे था, आज का जो मतलब हादसा है उनसे उनका कहना है कि प्रधान का रिप्रेजेंटेटिव या प्रधान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ उसको कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी से रखा जाए, ये जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा कोशिश करूँगा और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि उनकी सेफ्टी ऑब्वियसली हमेशा से थी, अभी भी उनकी सेफ्टी रहेगी। और मैंने इससे पहले भी विक्टर साहब को एक बात कहा था, आपके थ्रू फिर बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि विक्टर साहब आप ये इनिशिएटिव लिए, जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं ठीक है, लेकिन एक इनिशिएटिव, एक दरखास्त मेरे तरफ से भी है कि एक इनिशिएटिव और लीजिए कि जो विक्टिम्स है, बाकी जो भी है, मेमूना थी, जरीना थी और जो भी है, आज़ाद था, जो भी है, उन लोग को भी एक कुछ इनिशिएटिव लीजिए, उन लोग को भी उन लोग का पैसा जैसे मिल सके, क्योंकि वो भी गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, बेबस लोग हैं। तो उनके पैसे भी पैसे थे, उनके ज़िंदगी भर के कमाई वो एक परिवार को दे चुके हैं। तो ऐसा एक इनिशिएटिव लीजिए
कि उनके पैसा भी उनको वापस मिल जाए, और ज़रूरत हो, इससे पहले भी मैं आपको बोला हूँ कि ज़रूरत हो तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा रह के इंशाल्लाह इस काम को अंजाम देना चाहूँगा। क्या आप लोग प्रधान पंचायत के बॉडी चाहेंगे कि विक्टर साहब के मौजूदगी में इस तरह का कुछ सामाजिक बैठक हो जिससे इस समस्या का गुत्थी सुलझ जाए? इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ जिस एंगल से हो। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग विक्टिम्स हैं यहाँ पे, उन लोग को उनका हक अगर मिल जाए, चाहे जिसके सहारे मिले, जैसे भी मिले, अगर विक्टर साहब में वो एबिलिटी है, जैसे वो आज आए यहाँ पे, वो लोग जो थे, जो विक्टिम्स हैं, उन लोग को भी बुला सकते थे कि उन लोग का समस्या भी सुन सकते थे। आज उनको ये सुनना था। वो एक सीनियर लीडर है, इतने बड़े लीडर है, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको आज यहाँ पे आके उन लोगों से भी मिलना था। मेरे हिसाब से जो विक्टिम्स है, जो अपने पैसे खोए हैं, कि उनका पैसा कैसे दिला पाएंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा। हाँ, हमसे अगर नहीं बैठे तो उन लोगों को लेके बैठना था, मिलाना था। आप एक परिवार के साथ आए, यहाँ पे शिफ्ट करके चले गए, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों का दर्द भी सुनना था, जो कि अब तक टिल डेट उन लोग का दर्द अब तक नहीं सुने विक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आप सभी को बता दें, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लेन देन का समस्या का गुत्थी गैसलवान को ग्रस्त कर रहा है, और हर दिन ही कह सकते हैं तरह तरह के अफवाहें भी फैल रहे हैं, जिसको सब खबर को हम लोग खबर को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन इस गुत्थी को अगला दिनों में किस तरह से यहाँ के पंचायत बॉडी से लेकर के लोकल जानिब लोग, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस के आला नेता अली इमरान रज संभालते हैं, इसी तरफ हमारा ध्यान और नज़र रहेगा। सहप्रतिनिधि राज के साथ मैं जब्बार अली फ़िलहाल लाइव से विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी कोई खास खबरें लेकर के।